आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो के अंदर। आपने समय निकाला हमारे लिए। कैसे हैं सर आप? फाइन, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आपका थोड़ा सा परिचय, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, जिस तरीके से आप सब कुछ कर रहे हैं, आप एकेडमी भी चला रहे हैं, मेंटर बन के आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं। मेरा नाम भंवर जितेंद्र राठौड़ है और जीतू सर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और उसी नाम से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। मेरी जो एजुकेशन रही जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा से हुई। नवोदय का जो कॉन्सेप्ट है राजीव गांधी लेके आए थे और ये एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसमें हर ज़िले के अंदर एक नवोदय स्कूल खेला जाता है, जिसमें वहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके उनको 6 to 12 फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। और ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होती है जिसके अंदर बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। और हिंदुस्तान का जब भी रिजल्ट आता है 12th लेवल का, सबसे बेस्ट रिजल्ट ऑलवेज नवोदय का रहता है। हिंदुस्तान को इन स्कूलों ने खूब डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स दिए। बाद में मेरी कॉलेज जयपुर के सुबोध कॉलेज से रही। उसके बाद में मैंने लीगल स्टडीज़ के लिए एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लिया। कैंपस लॉ सेंटर से मेरा लॉ रहा और उसके बाद 2018 में मैंने RS का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैंने उसको क्लियर भी किया था। बाद के अंदर मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट मिला। तो अभी आप RS के रूप में पोस्टेड हैं? हाँ, मैं अभी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में अजमेर पोस्टिंग है मेरी। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जीतू सर और कैमरल अकेडमी नाम से। सर, जैसे कि आप एक मेंटोर के रूप में स्टूडेंट्स को दिशा दिखा रहे हैं, RS एक बहुत बड़ी वैकेंसी राजस्थान में मानी जाती है। मतलब सबसे बड़ा एग्ज़ाम राजस्थान का RS माना जाता है। तो उसके लिए कि स्टूडेंट की अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम को किस तरीके से देखा जाए और क्रैक करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? हाँ, जैसे RPSC का सबसे बड़ा एग्ज़ाम RAS का है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है व्यक्ति का माइंड सेट। जब भी हम कोई जिस बड़ी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड सेट इम्पोर्टेंट होता है। और ये ऐसी तैयारी है जो काफ़ी लंबा समय लेती है। बिल्कुल 2 से 3 साल के बीच में हमारे को टाइम लगता है इसमें। और 2 से 3 साल कंटिन्यू पढ़ाई, उसमें हम लोग गैप नहीं दे सकते। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी गर्मियों की, सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही है, दीपावली की छुट्टियाँ मना रहे हैं। एक कंटिन्यू जब हमारा माइंड सेट हो जाता है, उसके बाद में डेली हम लोगों को कम से कम 5-7 घंटे पढ़ाई में देना ही होगा। फिर इसमें क्या होता है कि RS का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया है इसके सिलेबस में। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी हैं, कॉमर्स भी है, साइंस भी है। इसके अलावा हमारी जो लैंग्वेज पे कमांड है, हिंदी और इंग्लिश बोथ सब्जेक्ट्स पे हमारी बेहतर कमांड ज़रूरी होती है। तो इन पे जब हम लोगों को काम करना होता है, इसके साथ ही हमारे को एक एटीट्यूड डेवलप करना होता है जो ये एक सिविल सर्वेंट का होता है, जिसके अंदर हमारे परसिवरेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इन चीज़ों पे हमें काम करना होता है। फिर पढ़ाई भी हो रही है हमारी और उसी दौरान हमारे को 3 लेवल से इस एग्ज़ाम में बैठना होता है और उसी अकॉर्डिंग हमारे को तैयारी करनी होती है। प्रीलिम्स का, उसके बाद में मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू रहता है। तो तीनों की तैयारी अलग अलग स्टेज में नहीं होती, तीनों की तैयारियां एक साथ ही रहती है। क्योंकि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही मेंस में रहेगा और बाद में आपका जो इंटरव्यू है, जो पर्सनालिटी एनालिसिस है, वो इंटरव्यू के अंदर होता है। बहुत लोग जब ये तैयारी करते हैं तो हमारा नॉलेज इतना वास्ट हो जाता है कि हमारे पास में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारा नॉलेज होता है। तो अलग अलग दायरों में, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग विचारों से हम लोग अपने आप को एक इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इस तैयारी के लिए सबसे पहले माइंड सेट, फिर डेडिकेशन, फिर हमारा टू द पॉइंट तैयारी करनी होती है। हमारा एग्ज़ाम या हमारे को कोई भी लक्ष्य दिया होता है तो हमारे लिए एक रास्ता तय होता है। तो RS का रास्ता तय होता है इसके सिलेबस से। जब हम लोग टू द पॉइंट और सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो नो डाउट डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होता ही है। सर, बच्चे बहुत इस चीज़ में परेशान रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए या कितने घंटों की पढ़ाई ज़रूरी है। आप इस बात को कैसे देखते हैं कि घंटे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है? इसमें दोनों ही ज़रूरी होती है। बेसिकली हमारा माइंड सेट होता है, उसमें कई बार हम लोग लगता है कि घंटों को नकार दिया जाए। हमारे पास में फिक्स टाइम होता है दिन के अंदर 24 घंटे। बिल्कुल। अगर हम लोग उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं करते कि घंटे जरूरी नहीं है, तो मानव मन क्या बेसिकली चंचल होता है। तो उसको लगता है कि मैं क्वालिटी पे ध्यान दे रहा हूँ, क्वांटिटी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जब क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते तो क्वालिटी को भी नकार देते हैं।
बिल्कुल। तो घंटे भी इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपना टाइम मैनेजमेंट जिस प्रकार से किया। सोने के लिए क्योंकि बॉडी को रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, माइंड को रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी गाड़ी कारखाने के अंदर जाती है रिपेयर होने के लिए, सर्विस सेंटर गई, उसी अकॉर्डिंग हमारे को बॉडी को भी रिपेयर होने के लिए सोने के लिए जाना जरूरी। बिल्कुल। तो एवरेज 7 से 8 घंटे, कई बार 9 घंटे भी सो लेते हैं हम लोग। तो ये तो सोने का टाइम हो गया। उसके बाद 2-3 घंटे हमारा जो भी खाने पीने का टाइम होता है उसमें लग गए। उसके बाद 2-3 घंटे लेजर टाइम, जो कि थोड़ा सा फैमिली के साथ आप हाँ बोली चाली भी करता है, लोगों से मिलता भी है, घर परिवार में बात भी करता है। इसको बहुत लोग इग्नोर करते थे सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ों में एक होता है। ये इस टाइप से होता है जैसे हमारी गाड़ी के अंदर जो हम लोग एक्स्ट्रा मोबिल डालते हैं उस टाइप से है ये, कि आपको अपना कुछ लेजर टाइम बिताना ही होगा। उसमें क्या होता है, थोड़े से व्यक्ति के सामने रिलैक्स पीरियड होता है। तो रिलैक्स पीरियड के अंदर व्यक्ति अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करता है, अपने मन में जो दबी हुई बातें होती है उनको कह देता है लोगों को। तो उस दौरान वापस रिफ्रेश होके पढ़ने बैठता है तो व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे मिल जाते हैं। और एवरेज 7 से 8 घंटे हमें डेली पढ़ना ही होता है मिनिमम। मैक्सिमम हम लोग 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ना भी, क्योंकि जो हम लोग RAS का एग्ज़ाम देते हैं इसमें हमारा एक एज 21 के बाद में हम लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब IIT PMT की तैयारी करते हैं तब हमारी एज 10वीं 12वीं की जो एज होती है वो 16-17 साल होती है। तब हमारी कैपेसिटी 15-16 घंटे हो जाती है। इस एज में हमारी कैपेसिटी घटती है क्योंकि हमारा सोशल दायरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तब 7 से 8 घंटे मेरे हिसाब से पढ़ना ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपको क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो 7 से 8 घंटे क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दें, सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करें। सिलेबस ही क्वालिटी है। इसके अलावा कई बार हमारे को लगता है एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्या तो तैयारी से पहले करें हम लोग, या तैयारी के बाद में ले लें एक्स्ट्रा नॉलेज। मीनवाइल अगर हम एक्स्ट्रा नॉलेज के दिमाग में पहुंच गए या हमारा माइंड सेट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आ गया, फिर हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा दूर होता जाता है, क्योंकि हम रास्ते से थोड़े से अलग हट जाते हैं। मतलब सही पाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रास्ते से आप जल्दी पहुंचोगे, एक से आप 2 साल घूम के पहुंचोगे। मतलब गाइडेंस, पाथ की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समटाइम्स लेट मीन्स नेवर। कई बार हम लेट हो रहे हैं तो वो कभी आता भी नहीं हमारे पास में, तो ऐसा भी हो जाता है।